बिहार में विकास की बात जब भी होती है तो सड़कों और बिजली का नाम सबसे पहले आता है। और आज इस मुद्दे पर सीधा बयान किसने दिया? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा है कि सड़कों और बिजली की मजबूत व्यवस्था ही आधुनिक बिहार का आधार है और यही दो स्तंभ राज्य को आगे बढ़ाएंगे। बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर उन्होंने ये संदेश दोहराया समृद्धि यात्रा के दौरान कि जब तक राज्य के लोग एक दूसरे से जुड़े नहीं होंगे और जब तक अर्थव्यवस्था के हर कोने में बिजली की निर्बाध आपूर्ति नहीं होगी, तब तक वास्तविक प्रगति संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने ये बात राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से महत्वपूर्ण समय में कही है, जब बिहार विकास के कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बेहतर सड़क नेटवर्क और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति से ही उद्योगों का जो बढ़ावा है वो मिलेगा उद्योगों को, किसानों की उत्पादकता में वृद्धि होगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस दृष्टिकोण से सरकार सड़कों के विस्तार और बिजली उत्पादन दोनों पर विशेष ध्यान दे रही है, जिससे राज्य की आर्थिक गतिविधियां बढ़े और युवाओं को रोजगार मिले। बात सिर्फ नजर आने वाले हाईवे तक सीमित नहीं है। बिहार में ग्रामीण सड़कों को भी उतनी ही मजबूती मिले। शहरों को जोड़ने वाली मुख्य सड़कों की मरम्मत और नए पुलों से कनेक्टिविटी पर भी सरकार के द्वारा जो काम है जारी है। पिछले कुछ वर्षों में कई ग्रामीण मार्गों पर कच्ची और छोटी सड़कों को पक्का रूप दिया गया है, जिससे छोटे व्यापारियों और ग्रामीण किसानों को बाजार तक आसानी से पहुंच मिली है। ऐसी ही योजनाओं में हजारों किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को मजबूत करने के लिए भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जिससे गांव शहर कनेक्टिविटी में बेहद अहम सुधार हुआ है। बिजली के मामले में बिहार ने लंबा सफर तय किया है। वर्षों पहले जब बिहार में बिजली एक लग्जरी थी, वहां आज गांवों को भी 22 घंटे से अधिक बिजली मिल रही है। राज्य ने बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया है और इस दिशा में केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों ने मिलकर कई योजनाएं लागू की हैं। घरेलू उपयोग के अलावा कृषि और उद्योग को सस्ती और स्थिर बिजली उपलब्ध कराने से उत्पादन लागत कम हुई है और नई इकाइयों को निवेश के लिए प्रोत्साहन मिला है। हालांकि विकास की दास्तान सिर्फ योजनाओं से नहीं बनती, इसके पीछे की चुनौतियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। बातें सड़कों की गुणवत्ता की हों, निर्माण के समय सीमा और लागत बढ़ने जैसे मुद्दे समय समय पर चर्चा में आते रहे हैं। कुछ परियोजनाएं जो बड़े दावों के साथ शुरू हुई थी, अभी भी अधूरी पड़ी हैं और उन्हें पूरा करने में देरी हो रही है, जिससे जनता में सवाल उठते रहे हैं कि योजनाएं सच में लोगों तक असर कर रही है या सिर्फ कागजों और सरकार के मीटिंग तक ही सीमित होकर रह गई है। राज्य प्रशासन ने इन सभी चुनौतियों को पहचानते हुए कहा कि सड़कों और बिजली दोनों में संतुलित निवेश ही सतत विकास की नींव है। इसलिए वो बड़े बड़े सड़कों के अपग्रेड, नए हाईवे और बिजली ग्रिड को मजबूत करने के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं चला रहे हैं। सरकार का मानना है कि जब तक इन मूलभूत सुविधाओं में सुधार नहीं होगा, तब तक न तो नए उद्योग आएंगे और न ही युवा रोजगार के बेहतर अवसर और वास्तविक विकास देख पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के समृद्धि यात्रा में ग्रामीण विकास में और कितनी बेहतरी लाई जा सकती है, ये एक समृद्धि यात्रा का अहम मुद्दा रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार के इन वादों और परियोजनाओं का सकारात्मक प्रभाव जनता की रोजमर्रा जिंदगी पर कैसे पड़ता है, खासकर उन इलाकों में जहां पहले से सड़क और बिजली की कमी ने विकास को रोक रखा था। जवाबदेही, पारदर्शिता और समय के पालन से ही बिहार आधुनिक राज्य के रूप में उभर सकता है। ये कहना अब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि कार्य योजना का आधार बन चुका है। विचार लाइव देख रहे थे आप। मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।